चिड़े, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। तुम्हारी बेटी टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया को किस चील ने खा लिया है। अब मेरी टुनटुनी का क्या होगा? मेरी टूनी को उस जालिम चील ने खा लिया। मानो चिड़े को टुनटुनी की मामा के मर जाने के बारे में बताने के बाद वहां से बबली उड़ जाती है और फिर मानो चिड़ा टुनटुनी की मामा के मर जाने का सोच सोचकर बहुत रोता है। अब तो वो अपनी बेटी का अकेले ख्याल भी कैसे रखता, क्योंकि एक बच्चे की परवरिश उसकी मम्मा और पापा मिलकर करते हैं। अगली सुबह मानो चिड़ा जब जंगल में आता है तो उन्हें वहां पर टूनी की दोस्त मुनमुन मिलती है और वो उनसे ऐसा कहती है। अरे मानो चिड़े, टूनी चिड़िया के मरने की बात सुनकर तो मेरे पंजों तले ज़मीन ही निकल गई। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी वो। हम दोनों एक दूसरे का पंख पकड़कर स्कूल जाते थे और बहुत ज़्यादा घूमते थे। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा टुनटुनी बेटिया कैसी है। अरे मानो चिड़े, तुम अकेले अपनी बेटी टुनटुनी का किस तरह ख्याल रखोगे? तुम दाना लेने जाओगे तो तुम्हारी बेटी पीछे अकेली होगी, और हो ना हो अगर उस चील ने दोबारा तुम्हारी बेटी पर हमला कर दिया तो मेरी मानो ना, तो तुम एक अच्छी सी चिड़िया देखकर उससे शादी कर लो। वो तुम्हारी बेटी का भी ख्याल रखेगी और तुम्हारा भी। तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। तुम कहो तो मैं ढूंढूं। मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी सी चिड़िया है। वो चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घोंसले में रहती है। उसकी बेटी का पापा तो बहुत वक्त पहले मर चुका है। वो भी अकेली है। वो भी बहुत दुखी रहती है। तुम उससे शादी कर लोगे तो उसकी भी बेटी की ज़िंदगी बन जाएगी। उसे भी उसका पापा मिल जाएगा, और तो और उस चिड़िया को भी तुम्हारा सहारा मिल जाएगा और तुम्हारी बेटी की भी मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। मैं आज जाऊंगी अगर तुम कहो तो। वैसे भी मैंने आज जाना ही था दूसरे जंगल। मैं उससे बात भी कर लूं। मुनमुन चिड़िया की दोस्त की इतनी तारीफें सुनकर चिड़ा मान जाता है। वो सोचता है कि उसकी बेटी की परवरिश उसकी दूसरी बीवी बहुत अच्छी करेगी और उसका बहुत ख्याल रखेगी। उसकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। मुनमुन चिड़िया पारो चिड़िया को रिश्ते की बात करती है तो पारो चिड़िया उसकी बात मान जाती है, क्योंकि वो भी अपनी बेटी का अच्छा मुस्तकबिल देखना चाहती थी और वो अकेले ऐसा नहीं कर सकती थी। और फिर पारो चिड़िया और मानो चिड़े की शादी हो जाती है और पारो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया की सौतेली माँ बनकर उसके घर में आ जाती है। अरे पारो चिड़िया, आज से तुम टुनटुनी का भी वैसे ही ख्याल रखना जिस तरह तुम चुलबुली का रखती हो, क्योंकि तुम इन दोनों की माँ हो। अरे पारो चिड़िया, तुम टुनटुनी और अपनी बेटी चुलबुली में फर्क मत रखना। दोनों हमारी ही बेटियां हैं। अरे जी, आप क्यों टेंशन करते हैं? जैसी मेरी बेटी है वैसे ही आपकी बेटी है। मैं दोनों का बराबर ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। फिर क्या था? फिर मानो चिड़ा अपने परों को तेजी से फड़फड़ाते दाने की तलाश में वहां से उड़ जाता है। शुरू में पारो चिड़िया जितनी मोहब्बत अपनी बेटी से करती उतनी ही टुनटुनी से करती। दोनों का बहुत ख्याल रखती और इसी तरह काफी अरसा गुजर जाता है। चुलबुली और टुनटुनी दोनों ही बड़ी हो चुकी थी। पारो चिड़िया अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी, जबकि दूसरी तरफ वो हर रोज टुनटुनी को डंडे से मारती थी। टुनटुनी का पापा भी एक हादसे में मर गया था, इसीलिए पारो चिड़िया टुनटुनी पर इतना जुल्म करती थी। और फिर वो टुनटुनी से कहती है, अरे नास पिटी, पहले अपनी माँ खा गई
और अब अपना पापा खा गई। ने बिना दूं मैं तो तुझे इतने डंडे मारूं कि तू याद रखे, ये तो मैं फिर तुझे कम मारती हूँ। अब यहाँ बैठकर टसुए बहाती रहेगी या दाना भी ला कर देगी? तू तो मुझे भूखा मारना चाहती है। और फिर बेचारी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से दाने की खोज में उड़ जाती है। टुनटुनी चिड़िया दाने की खोज में निकली थी कि रास्ते में उसे बबली चिड़िया मिल जाती है, जो कि उससे ऐसा कहती है, अरे टुनटुनी तुम यहाँ पर कैसे आई? क्या हो रहा है आजकल? और हाँ, वो तुम्हारी सौतेली माँ कैसी है? तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना? अरे रे, हाँ, मैं तो जंगल में दाने की खोज में आई हूँ और मेरी मम्मा मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मुझे बहुत खुश रखा हुआ है उन्होंने। जंगल के सभी परिंदे ये बात जानते थे कि पारो चिड़िया का सलूक टुनटुनी चिड़िया के साथ कैसा है। फिर भी टुनटुनी चिड़िया अपनी मम्मा को अच्छा बताती। मम्मा, दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी, इसीलिए मैं एक आम ले आई हूँ। प्लीज चुलबुली, कल से तुम भी मेरे साथ दाने की खोज में जाना। इरी, इतनी नाजुक सी बेटी है मेरी, तू उससे काम करवाएगी? मैंने तुझसे दाना क्या मंगवा लिया, तू तो मेरी बेटी की चूंच से दाना निकलवाएगी। मुझे तो तू मार कर ही दम लेगी, अपने बाप और अपनी माँ की तरह। कमबख्त, एक आम क्या लेकर आई है? मेरी बेटी के तो सर पर चढ़ के नाच रही है अपने पंजों से। तेरे पंजे भी तोड़ दूंगी, बता रही हूँ तुझे। यहाँ पाला हुआ है और ये कुछ कर भी नहीं सकती। बस इसी तरह पारो चिड़िया हर रोज टुनटुनी को सुनाने के बहाने ढूंढती रहती और अपनी बेटी से बहुत प्यार करती। उसकी बेटी बहुत ज्यादा बदतमीज और सुस्त थी। पारो चिड़िया की बेटी चुलबुली जिस भी पक्षी को देखती उसी से लड़ने लग जाती, क्योंकि उसे पक्षियों को तंग करने में बहुत मजा आता था। टुनटुनी चिड़िया को जंगल की सबसे अमीर चिड़िया जमीन पर बैठी हुई नजर आती है, तो वो उनसे कहती है, अरे गुलाबो चिड़िया, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही। अगर आप कहें तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं खुद से चली जाऊंगी। वो बस मुझे भूख लगी थी तो बैठकर भुट्टा खाने लगी थी अभी। अरे अच्छा चिड़िया जी, कोई बात नहीं, वो दरअसल मुझे भी दाना लेने जाना है, तो मैं अभी चलती हूँ। अरे तुम तो टुनटुनी हो ना, तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी की थी। तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर बहुत जुल्म करती है ना। तुम मेरे घर पर रह सकती हो, तुम्हारी सौतेली माँ और बहन तो तुम पर जुल्म करते हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं टुनटुनी ही हूँ। अरे नहीं गुलाबो चिड़िया, मेरी बहन और मम्मा बहुत अच्छी हैं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली। मैं अब चलती हूँ। जिसके बाद गुलाबो चिड़िया टुनटुनी को बहुत समझाती है, लेकिन टुनटुनी उनकी कोई भी बात नहीं मानती। और आज जब पारो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के हाथ में कुछ भी नहीं देखती तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो टुनटुनी को डंडे से बहुत मारती है। मैं आपके घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। रहें अपनी बेटी के साथ, देखती हूँ वो आपको कैसे भोजन ला कर देती है। बस इतना कहकर बेचारी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने परों को फड़फड़ाते हुए उड़ जाती है। अरे मम्मी, कितना अच्छा हो गया है ना, अब तो ये टुनटुनी दोबारा यहाँ नजर नहीं आएगी। अब तो हम खुशी खुशी रहेंगे। तुम चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? अरे चुलबुली, अब हम दोनों को भूखा बनना पड़ेगा। टुनटुनी तो चली गई, मुझसे तो मेहनत होती नहीं, तुझे तो कुछ आता नहीं। पारो चिड़िया का ये सोच सोच कर बुरा हाल हो गया था कि अब से वो अपने लिए और अपनी बेटी के लिए खुद ही दाना लेने जाएगी। टुनटुनी चिड़िया रास्ते में एक जगह पर बैठकर खूब रोती है। इतने में वहाँ पर गुलाबो चिड़िया आ जाती है, जो कि उसे अपने साथ चलने का कहती है।
अरे टुनटुनी बेटा, बंटी से मिलो। ये मेरा एक लौता बेटा है। ये दूसरे जंगल में काम करता है। बंटी, ये तुम्हारी बहन है। तुम आज से इसका बहुत ख्याल रखना। और फिर अगली सुबह। अरे चुलबुली बेटा, टुनटुनी तो चली गई, अब घर कैसे चलेगा? मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाएगा। तू दाना ले आ, हम मिलकर खाएंगे। थोड़ा ही ले आना, बस ले ही आ तू। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं मेरी माँ के। देखो भाई देखो, पहले तो टुनटुनी को रोज डंडे मार मार के भगा दिया, अब मुझसे भोजन मंगवाओगी, बैठकर खाओगी। मैं तो नहीं लाने वाली, सुन लिया तूने? देखो मम्मी जी, आपने मुझे शुरू से कोई काम नहीं सिखाया, अब मुझे कोई काम आता भी नहीं। वैसे भी आप ही तो कहती थी मैं हूँ नाजुक, अगर मैं नाजुक हूँ तो मैं काम कैसे करूँगी? इतनी शदीद धूप में बाहर मैं जो निकली तो मैं तो मर मरा जाऊंगी मम्मी। पारो चिड़िया अपनी बेटी की ये बातें सुनकर तो हक्की बक्की रह गई थी। उसने खुद ही उसे कभी भी तमीज़ नहीं सिखाई, ना ही कोई काम वगैरह। इसीलिए आज उसकी बेटी उसे इतना सुना रही थी। और फिर पारो चिड़िया खामोशी से वहाँ से उड़ जाती है। पारो चिड़िया सीधा नदी के पास जाती है पानी पीने के लिए। उसे बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। पारो चिड़िया जैसे ही नदी पर पानी पीने पहुंचती है तो वहां पर पहले से मौजूद गोरी कौवी उसे देखकर ऐसा कहती है, अरे देखो तो तोते, कौन आया है यहाँ पर? पारो चिड़िया आई है, जालिम माँ, जिसने एक मासूम चिड़िया पर इतना जुल्म किया कि वो बेचारी अपना घर ही छोड़कर चली गई। अरे वो बेचारी तो दिन रात इसकी खिदमत करती थी, लेकिन इस जालिम को ज़रा तरस ना आया। नौकरानी से भी कोई इतना काम नहीं कराता जितना इसने उस मासूम नन्ही चिड़िया से कराया। उसका सारा बचपन और उसकी ज़िंदगी खराब कर दी। और देखो तो आज कैसे खुद दाना लेने आई है। क्यों, कहाँ है तेरी वो नाजुक बिटिया? अरे पारो चिड़िया, बुरा मत मानना, लेकिन तुमने अपनी बिटिया को कुछ भी नहीं सिखाया। सारा जोर तो तुम्हारा उस नन्ही मासूम चिड़िया पर चलता था, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं था। लेकिन आज देखो, तुम्हारे काम तुम्हारी बेटी नहीं आई। वो मासूम चिड़िया फिर भी तुम्हारा ख्याल रखते हुए यहाँ पर एक भुट्टा छोड़ गई है। चाहो तो इसे खा लो। देखो ना पारो चिड़िया, तुम कितनी बदनसीब हो। जिस चिड़िया को तुमने सारी ज़िंदगी सताया, वो आज भी तुम्हारे खाने का ख्याल रखती है। उसे तुम्हारी कितनी फिक्र है। और जिसे तुम अपने पैरों तले दबाए रखती थी, उस चिड़िया ने तुम्हारी चोंच में पानी तक न डाला। हाय, ऐसी औलाद अल्लाह किसी को भी ना दे। क्या कर सकते हैं हम? पारो चिड़िया गोरी कौवी से भुट्टा ले लेती है। पारो चिड़िया को गोरी कौवी खूब सुनाती है, पर पारो चिड़िया उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती, क्योंकि वो जवाब देती भी तो कैसे, उसे तो अपने करतूत नजर आ रहे थे। और फिर पारो चिड़िया वहाँ से अपने परों को फड़फड़ाती हुई उड़ जाती है। पारो चिड़िया एक जगह पर बैठकर खूब रोती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। और फिर पारो चिड़िया खुद से ऐसा कहती है, मैंने ये क्या कर दिया? टुनटुनी मेरा कितना ख्याल रखती थी। मैंने उसे घर से जाने दिया और अपनी बेटी से हमेशा प्यार किया, और टुनटुनी से नफरत। मैं मानो चिड़े को क्या मुंह दिखाऊंगी। ही। और फिर पारो चिड़िया तोते के घर की जानिब अपने परों को फड़फड़ाती हुई वहां से उड़ जाती है। अरे तोते भाई, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैंने टुनटुनी का बहुत दिल दुखाया है। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती
कि टुनटुनी कहाँ है। अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दें। मैं उसे तंग नहीं करूँगी, बस उससे माफ़ी मांगूंगी। मेरे दिल पर बहुत बोझ है। मैं टुनटुनी चिड़िया से मिलना चाहती हूँ। मैं उससे माफ़ी मांगूंगी। अगर उसने माफ़ कर दिया तो मैं भी खुद को माफ़ कर दूंगी। अरे पारो चिड़िया, तुमने किया तो बहुत जुर्म है, लेकिन अब तो तुम्हें एहसास हो गया है। गुलाबो गुलाबो चिड़िया के घर है वो। और हाँ, जैसा कि तुमने वादा किया है, तुम टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ जाने पर मजबूर नहीं करना। अगर वो जाए तो ही लेकर जाना तुम उसको अपने साथ। पारो चिड़िया अपने परों को तेजी से फड़फड़ाती हुई गुलाबो चिड़िया के घर की जानिब निकल पड़ती है। पारो चिड़िया गुलाबो चिड़िया के घर पर पहुंच जाती है। वहां पर टुनटुनी भी बैठी होती है। उसे देखकर पारो चिड़िया को समझ ही नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहे। फिर पारो चिड़िया हिम्मत करके टुनटुनी से ऐसा कहती है। टुनटुनी, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हें अपना नहीं समझा। मुझे लगा कि तुम उनकी मौत की जिम्मेदार हो, और मैंने तुम्हें और चुलबुली में बहुत फर्क किया। मैंने कभी भी तुम्हें प्यार से नहीं देखा। मैंने हमेशा तुमसे लड़ाई की, हर बार तुम्हें मारा, कभी भी अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा। टुनटुनी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। बचपन में मम्मा देखें तो मैं कितनी खुशनसीब हूँ। मुझे आपका और गुलाबो चिड़िया दोनों का ही प्यार मिल गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। कभी आपके साथ तो कभी गुलाबो चिड़िया के साथ मैं रहा करूँगी। आखिरकार पारो चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो ही गया। टुनटुनी चिड़िया की जिंदगी में से अब सभी दुखों के बादल झड़ चुके थे। कभी वो अपनी मम्मा के साथ सैर पर जाती तो कभी टुनटुनी की मम्मा उसे मज़ेदार खाने बनाकर देती, जिसे वो अपनी बहन के साथ मज़े ले लेकर खाती और अपनी बहन से घंटों बातें करती।